अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन कहाँ से? जी मैं आमिर बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी बताइए, सवाल बताइएगा आमिर साहब। जी पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और साथ साथ बहुत दिन से मुफ्ती साहब के चेहरे के लिए दीदार के लिए मुश्ताक थे। माशाअल्लाह बहुत ही मुफस्सल और मुदल्लल जवाबात मुफ्ती साहब के जरिए मिलते हैं। जी मदर साहब मेरे दो सवाल। हाँ बताइए। पहला सवाल ये है कि रमज़ान का महीना चूंकि अभी गुजरा है, जी रमज़ान के जरिए हमारे नफ्स की तरबियत की गई थी, तो अब रमज़ान का महीना तो चूंकि ख़त्म हो गया, अब हमें बाकी 11 महीने अब किस तरह नफ्स की तरबियत हमारी होगी, इसके बारे में बराए करम मुफ्ती साहब रोशनी डालें तो मशकूर रहेंगे। और दूसरा सवाल ये था कि हम उमूमन ये सुनते हैं कि सूफिया इकराम नफ्स की तरबियत करते हैं, इस बारे में सूफिया इकराम का नहज क्या हुआ करता था, वो किस तरह लोगों की नफ्स की तरबियत करते थे, बराए करम इस पर जवाब इनायत फरमाए तो मुफ्ती साहब के हम बहुत मशकूर रहेंगे। ठीक है आमिर साहब, बेहद शुक्रिया, आपने हमें हैदराबाद से ज्वाइन किया। ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल आया था, भाई आमिर ने सवाल किया था मुफ्ती साहब कि सूफिया इकराम कैसे नफ्स की तरबियत फरमाया करते थे और रमज़ान का महीना गुजर जाने के बाद जो 11 महीने हैं वो उसको हम कैसे गुजारें। सूफिया किराम का तरीक़ेकार यही था कि वो अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात ही को सामने रखकर तरबियत फरमाया करते थे। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम का वस्फ़ मुबारक पहला ये है कि आप बंदों पर कुरान करीम की आयात की तिलावत फरमाते हैं, दूसरा ये है कि उनके दिलों का तज़किया फरमाते हैं, उनकी ज़िंदगियों को संवारते हैं और दिलों में जो पाकीज़गियाँ पैदा करनी है वो पैदा फरमाते हैं और किताब हिकमत का उन्हें इल्म अता फरमाते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। तो यही हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का उस्वा हसना उनका मनहज रहा और तरीक़ेकार रहा, इसी के मुताबिक वो तरबियत फरमाया करते थे कि वो चाहते थे कि बंदे का अल्लाह पाक से रिश्ता मजबूत और मुस्तहकम हो जाए। उसके लिए कुछ औराद और अज़कार जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से माखूज़ हैं वो दिया करते थे और उनके अपने वाबस्तगान पर बतौर ख़ास जिनकी ज़िम्मेदारी तरबियत की वो ले चुके होते खुसूसी तवज्जो करते थे। हर बंदे खुदा के साथ तो उनका मामला वैसे ही खैर खाना हुआ करता था, लेकिन बतौर ख़ास अफराद की जो जिम्मेदारियाँ इंसान अपने तौर पर भी लिया करता है उनको खुसूसियत के साथ उनके एक एक अमल पर निगाह रखना और उनकी रहबरी फरमाना इनका तरीक़ेकार था। अब देखिए दक्कनी के हिंदुस्तानी के एक मारूफ सूफ़ी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह किस तरह से तरबियत करते आप गौर करें। एक दरख्त के साये में आप बैठे हुए थे, मुरीदीन भी थे, आपके सिलसिले से वाबस्तगान भी थे, लेकिन धूप की शिद्दत की वजह से कुछ लोग ऐसे थे कि जो साया जिनको नहीं मिल सका था वो धूप में बैठे हुए थे। तो हज़रत इरशाद फरमाने लगे, तरबियत का अंदाज़ देखिए भाई, आप हज़रात ज़रा करीब करीब आ जाएँ ताकि जो धूप में बैठे हुए हैं वो भी साये में आ जाएँ। अब तरबियत का अंदाज़ क्या है, देखो धूप में तो वो बैठे हुए हैं, बदन मेरा जल रहा है, तो आप एहसास ये पैदा करें कि बंदा ये होना चाहिए कि किसी की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ महसूस करे और उसको राहत पहुंचाकर अपने आप को ये समझे कि मुझे राहत मिल चुकी है। तो हमारी ज़िंदगियों को पाकीज़ा बनाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनतें फरमाई है और बिल्कुल क्या था कुरान और सुन्नत का दिया हुआ उसूल उनका तरीक़ेकार रहा, उसी मनहज के मुताबिक उन्होंने तरबियत फरमाई है। और 11 महीने की ज़िंदगी में हमें वही तैयारी करनी चाहिए जो कि हमने रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से हासिल की है। उसमें क्या था, तसव्वुर आखिरत है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होना है, ये यकीन को मुस्तकम किया गया था। और इसमें भी यही करना है, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। जहाँ ख्वाहिश नफ्स का गलबा हो रहा हो तो याद रखना चाहिए कि मुझे रब की बारगाह में खड़ा कर दिया जाएगा और उससे पेशतर एक वक्त आएगा कि रूह मेरे तन से जुदा कर दी जाएगी और फिर मुझे कब्र के गड़े में उतार दिया जाएगा। एक नहीं दो नहीं, नाफरमानों के लिए कम अज़ कम 99 अजदहे ऐसे मुसल्लत कर दिए जाते हैं कि एक अजदहे के जहर का यह आलम है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर वो फूंक मारे तो पूरे रुए ज़मीन पर कहीं पर भी कोई पौधा ना उगे, इतना जहर उसका होगा। ऐसा एक नहीं 99 अजदहे उस पर मुसल्लत किए जाएंगे तो हाल क्या होगा। और कब्र इस तरह दबाएगी कि एक पसली दूसरी पसली में पैवस्त हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी होगी और फरिश्ते गुर्ज़ लेकर अजाब बरसा रहे होंगे, आग के शोले बरसा रहे होंगे और बंदा पुकार कर कहेगा रब्बिरजिऊन, मौला एक मरतबा फिर दुनिया में भेज दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त, ताकि अच्छे अमल करके आऊँ, जिंदगी को पाकीज़ा बना के आऊँ। तो जवाब मिलेगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा,
بس بندہ کہتا جائے گا کہ ایک مرتبہ پھر سے موقع دے دیا جائے، لیکن موقع نہیں دیا جائے گا. اور اگر اس کو یہ احساس ہوگا کہ پھر سے موقع ملے تو کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو ذلیل ہو کر، اب بات نہ کرنا، تم نے اپنی متاع حیات کو غارت کر دیا، تمہیں کیا موقع ملے گا. تو یہ فرامین کو جو وعید کے ہیں، خوف دلانے کے ہیں، پیش نظر رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو دل میں اپنے پیدا کریں اور وہ پالنہار کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے کہ یقین مستحکم کرے. زندگی ساری کی ساری پاکیزگی انشاءاللہ پاکیزگی سے مملو گزرے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ جو عمل صالح کے ساتھ ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار کر رخصت ہوتا ہے تو وہاں آئے گا تو ہم اس کو کیڑوں کے حوالے، مکوڑوں کے حوالے، اژدہوں کے حوالے نہیں کریں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آنکھ بند ہونے کے بعد کی زندگی سب سے بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی. اس پاکیزہ زندگی کے ساتھ اسے زندگی عطا کریں گے، چین و قرار اسے وہاں نصیب ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ آسان فرمائے.